कहाँ सुनी जा रही है। और मैं चाहूंगा कि करबला तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां तो दिल की आवाज पहुंचती है। सुनो मेरे अजीज दोस्तों, एक पैगाम जो पूरे इंडिया में दिया, पूरे हिंदुस्तान में, बदर भाई, एक पैगाम वो ये है कि जिस घर में भी बेटी पैदा हो, एक न एक बेटी का नाम ज़ैनब जरूर रख देना। एक न एक बेटी का नाम, नूर भाई, एक न एक बेटी का नाम ज़ैनब, इसलिए कि इस कायनात में बहादुर औरतों की लिस्ट बनाई जाए ना, उनमें से बहुत ऊंचा मकाम ज़ैनब का भी आएगा। बेशक अल्लाह की इज्जत की कसम, ज़ैनब। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे घर में, मेरे भाइयों के घर में, हर घर में एक ज़ैनब जरूर होना चाहिए, ताकि उसे ये पता चले, कम से कम यार इसी बात पे अमल कर लो, मर जाएंगे तो लोग याद तो रखेंगे कि ये ज़ैनब जो है किस अभियान का हिस्सा है। ये ज़ैनब जरूर नाम रखना अपने घर में। और सुनो, उस ज़ैनब को ये भी बताना कि हुसैन की बहन ज़ैनब कैसी थी, वाह वाह वाह, ताकि ये ज़ैनब उसी की कनीज बने, उसी के नक्शे कदम पे चले ज़ैनब। और ये मत सोचना कि हमारे बड़े भाई के नाम, बेटी का नाम भी ज़ैनब, तो हमारे घर में भी तुम कहना, तुम अगर ज़ैनब से मोहब्बत करते हो तो हम भी कम नहीं करते। वाह वाह वाह। अरे इन चीजों में मुकाबला करो यार, ढोल बजाने में क्या मुकाबला करना यार, वो तो दुनिया ने तुम्हारा वैसे ही बजा दिया। क्या बात, सही बात। इसमें मुकाबला क्या कर रहे हो यार, इसमें करो मेरे भाई मुकाबला। हर घर में ज़ैनब होना चाहिए। बताऊं कैसी है ज़ैनब? नाना के नवासे ने, अब इस पे लगाना नारा समझ में आए तो खलील भाई, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वाह वाह सुभान वाह, अल्लाह, सुभान। या अली मुश्किल टली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। अब। अरे यार सुन तो लो हमारी बात, हम मजलूम है, अल्लाह की कसम मजलूम है। ज़ैनब वहां भी पर्दा नहीं छोड़े, यहां तक के उनकी चादर नोच ली गई, खींच ली गई। आपने कहा बीबियों, अल्लाह ने हमें लंबे बाल दिए हैं, अपने चेहरों पे डाल लो। मुजफ्फर भाई कोई मेरी बात सुन तो ले, कोई मौलाना कामिल की बात कम से कम सुन तो लो, कम से कम आप सरकारे कला की तो सुन लो यार। मेरे भाई कम से कम समझो तो सही, क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं। आप ज़ैनब की कनीज भी बनो और क्रीम पाउडर लगा के आशूरे की रात में सड़कों की जीनत बनो ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। अब आप कह दोगे इसे थोड़ी जायज कहा है, तो जिन चीजों की वजह से हो रहा है कम से कम उसको भी तो समझो। हमें तो जब खुशी होती है आप कहते कि भाई इन चीजों को दूर रहो, दूर रखो इन चीजों से। इसलाह तो बिल्कुल नहीं, ऊपर से हौसला अफजाई कर रहे हो कौम की। आने वाला वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लाह ही जाने, मुस्तफ़ा ने फरमाया था हदीस में कि क़यामत के करीब ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा कि हाथ पे अंगारा रखना आसान है, ईमान बचाना इससे मुश्किल हो जाएगा। घर घर में फितने फूटेंगे। आपको हक पे रहना है मेरे भाइयों। हाँ, लड़ना नहीं है, प्यार से समझाना है। तुम्हारे समझाने से एक भाई अगर सही रास्ते पे आ जाए, इससे अच्छी क्या बात है। बाकी तुम्हारा मौक़िफ़ तुम्हारे साथ, तुम्हारा नजरिया तुम्हारे साथ, बाकी अल्लाह फैसला करेगा। मुझे तो इतना बता दो, क्या उस रात में ख़वातीन बेपर्दा हो के, अब कुछ लोगों ने इसके जवाब में ये लिखा कि वो उस रात में, क्या हर रात में ही ना जायज़ है, तो उस रात में क्यों कहते हो। अल्लाह के बंदो, उस रात में तो और ज़्यादा हराम हो गया वो। अब कोई आदमी मस्जिद में आके शराब पिए, मौलाना रिफाउल उससे कहें कि यार तुम मस्जिद में पी रहे हो, तो क्या जवाब में वो ये कहेगा कि यार शराब पीना तो बाहर भी ना जायज़ है, मस्जिद में ना पी रहा हूँ तो क्या हो गया। आप उससे जवाब में ये कहेंगे, अल्लाह के बंदे, बाहर सिर्फ शराब पीना हराम है, यहाँ तो डबल गुनाह कर रहा है। शराब पी रहा, ऊपर से मस्जिद की बेहुरमती कर रहा है। इसी तरह आशूरे की रात में भी ये कहा जाएगा कि बेपर्दगी तो हराम है ही, तुम डबल गुना ये कर रहे हो, तो बेपर्दगी कर रहे हो, ऊपर से किस रात में कर रहे हो ये तो देखो।
कितनी मुबारक रात में तुम बेपर्दगी कर रहे हो। तो अगर हम ये कह दें कौम से, ओ भाइयों, मैंने तो अभी कहा मुनारिफ फाउल साहब से, आलिम बामल है मुनारिफ फाउल, मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह की कसम, इस उम्र में इतना परहेजगार इमाम नहीं मिलेगा आपको आसानी से। ये नहीं करो कि नहीं है, यकीनन सब अपनी अपनी जगह हैं, मगर बहुत कम होते हैं। अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, कई परेशानियों में मुब्तला है, अल्लाह ताला दूर फरमाए गैब से। इमाम हुसैन के सदक़े में मेरे भाइयों, अगर हम आप सबसे ये कह दें कि मेरी बहनों घरों में कुरान पढ़ो, तो बोलो ये अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। 7वीं तारीख में आप क्या करते हो बताओ यार। हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदो, चलो एक जगह नक्शा बनाया तुमने सही तरीके से, हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, उस तारीख में पूरी रात आप मेरे हुसैन की शहादत सुनो, बहनें अपने घरों में सुनाएं, सब लोग सुने, और मस्जिद में आकर के इमाम, इंशाअल्लाह आइंदा साल से ये काम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा, अपने इलाके में होगा, अल्लाह पाक ने चाहा, इंशाअल्लाह हर मस्जिद में 10 दिन तक। हमारे मौलाना शौकत साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, 10 दिन इशा की नमाज के बाद चंदान वाली मस्जिद में मेरे हुसैन की शहादत का जिक्र सुनाया। यार कम से कम आलिम अगर कह रहे हैं तो आप उस पर एक मरतबा सोच तो लो, बाकी करोगे तो तुम वही जो तुम्हारा दिल कर रहा, मगर गलत तो मानो। समझ आ रही है भाई, गलत तो मानो कि हाँ ये गलत हो रहा है। अरे कई जगह की शिकायत है मेरे भाइयों, सख्ती करने पे तो ये शिकायतें आ रही हैं, छूट दे दोगे तो कौम का क्या हाल होगा। कई जगह पर मेरी माँ बहन बेटियों की इस्मतें लूटी जाती हैं इस रात में। जरा सोचो आप, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई है ये। कितनी माँ बहन बेटियों की तरफ औबाश गुंडे गलत निगाह डालते हैं। तो क्या ये आशूरा की शब इसीलिए है? बोलो बोलो, आप भी कहोगे इसलिए नहीं है, तो आप ये सोचो कि ये कंट्रोल कैसे होगा, जो जिक्र हुसैन भी जिंदा रहे और ये बुराइयां भी खत्म हो जाएं। बोलो गलत तो नहीं है मेरे भाइयों? अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा तो लगाओ। ज़ैनब ने कहा बाल डाल लो बाल, हमारी अम्मी जान का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, और फातिमा ज़हरा ने तो ये कहा था, और ये पैगाम भी दूंगा, एक न एक बेटी का नाम फातिमा भी जरूर रखना। हर घर में फातिमा हो, हर घर में ज़ैनब हो, तो इंशाअल्लाह अहले बैत की याद जिंदा हो जाएगी। क्या शान है फातिमा की। ए मेरे सरताज, मेरा इंतकाल हो जाए तो रात में दफन करना। ए मेरी बेटियों, मेरी माओ, ये भी तो सुन लो, कम से कम रात में दफन करना। अली क्यों? इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा जनाजा भी देख ले। ये शान फातिमा ज़हरा की मैंने कई मुस्तनद किताबों में पढ़ा है कि जब हसनैन की अम्मी जान मेरे नबी की शहीदी बेटी फातिमा ज़हरा, जिसे नबी ने जन्नती औरतों का सरदार बताया, उनकी सवारी जाएगी, आवाज आएगी, ओ महशर वालों अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए ये नबी की बेटी की सवारी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत फातिमा ज़हरा, अज़मत इस्लाम, फैज़ाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। फातिमा ज़हरा और उसकी कनीजें मुहर्रम की 9वीं तारीख को, आशूरे की शब को सिंगार करके रोडों की जीनत बने, और ये मौलवी नुमा लोग खामोश बैठे रहे। काश सब मिलजुल के इस बुराई को रोकते तो ये रुक भी जाती। अब मेरे समझ में आया कि ये रुकती क्यों नहीं। सही बात। अब मेरे समझ में आया कि रुकती क्यों नहीं। कैसे रुकेगी बताओ? क्या करें? इस कौम को रोके कि इनको रोके? रुक भी जाती अब तक, कब की रुक गई होती, मगर कैसे रोके बताओ? क्या करें? जहन कंफ्यूज कर दिया। अपने ही लोग, कम से कम एक तरफ की बात सुन रहे हो, दोनों तरफ की सुनो, हमारी भी तो सुन लो। कोई वही थोड़ी आ गई किसी के पास, हमारी भी बात सुनो। हम क्या कह रहे हैं? हम सरकार कला से आगे नहीं जाएंगे, हम शाह अब्दुल अजीज से आगे नहीं जाएंगे। जिन मसलों पे तहकीक हो चुकी है उस पे काबिलियत दिखाई तो क्या दिखाई। आपको अगर तहकीक करना है तो बर्मा के बच्चों पे करो। क्या बात है। आपको अगर अपना पैसा खर्च करना है तो
तो बेचारे तड़पते हुए गरीब मजलूम बच्चे जिनके खिलाफ हुकूमत मुसलसल साजिशें कर रही है, हमें तो खुशी होती जब उन बच्चों के लिए भी आवाज उठाई जाती। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये आपका भाई कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी दिल इतना बेचैन था कि मैंने 7वीं तारीख में मीडिया में वहीं राजकोट ही में ये बयान दिया कि भाइयों, आशूरे की शब में जब भी दुआ करना तो बर्मा के गरीब बच्चों को जरूर याद कर लेना, इसलिए कि वो मजलूम बच्चे बेघर हैं, उनके लिए तो आप जबान नहीं खोल रहे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की कसम, गुस्से में कुछ बात मैं कह सकता हूं कड़वी, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि बस तुम हालात को समझ जाओ, अच्छाई को समझ जाओ और इतना समझो कि ये बेपर्दगी या नाचना गाना, इधर उधर घूमना, उन रातों को पूरी गश्त की रात बना देना। अरे अल्लाह के बंदो, इस रात को कम से कम यही सोच लेते कि इस रात में करबला में हुसैन ने क्या किया। आओ मेरे सामने आओ, मैं बताता हूं तुम्हें। अल-बिदाया वन निहाया में, तारीख तबरी में, इब्ने असीर में, जितनी भी तारीख की बड़ी बड़ी किताबें हैं, सुनो मैं बताता हूं क्या किया था इस रात में। असर की अजान हो गई थी 9 तारीख को। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? तो जरा हाथ उठा के बोल दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। 9 तारीख को हाफिज मुनव्वर साहब, 9 तारीख को असर के टाइम पे ऐलान हो गया अमर इब्ने साद की तरफ से जंग होगी। हुसैन के पास जब घोड़ों टापों की आवाज आई, हुसैन उठ गए और उठने के बाद उधर जैनब ने कहा, भैया जैनब का नाम आता है तो मुझे ऐसे लगता है अल्लाह की इज्जत की कदम कि फातिमा जहरा के सब्र को मुजस्सम किया जाए तो उसे जैनब कहा जाता है। कहा भैया ये घोड़ों की आवाज आ रही है। तो इमाम हुसैन ने उस वक्त उठ करके कहा, बहन जैनब, मैंने अभी नाना जान को ख्वाब में देखा था और नाना जान ने मुझसे कहा, अंत तरूह इलैया, हुसैन तुम कुछ ही वक्त में हमारी तरफ आने वाले हो। लगता है जैनब अब शहादत होकर ही रहेगी। आपने भेजा अपने सोतेले भाई, किसको? अब्बास अलंबरदार को। सोतेले भाई हैं मुजफ्फर भाई, मगर खुदा की कसम सगे भाइयों में भी क्या मोहब्बत होगी जो अब्बास में और हुसैन में मोहब्बत थी। ये शिम्र जो था ना, ये खबीस रिश्तेदार होता था किसी रिश्ते से हजरत अब्बास का। इस जालिम ने किसी के जरिए से ये पैगाम भेजा, अब्बास तुम हमारी तरफ आ जाओ तुम्हें पानी दिया जाएगा। तो अब्बास ने ये जवाब सुन के पहले तो उसे मारा जो पैगाम लेकर के आया था, और उसके बाद कहा, मैं ऐसी मुसीबत के वक्त में अपने भाई हुसैन का साथ छोड़ूं? तू मुझे ठंडे मशकीजे के पानी का लालच देता है? तू खबीस मुझसे कहता है कि मैं अपने भाई हुसैन का साथ छोड़ दूं? कह देना जाकर के शिम्र से कि अब्बास हुसैन का भाई नहीं है बल्कि हुसैन के दर का गुलाम है। हुसैन का नौकर है अब्बास, हुसैन का नौकर है अब्बास। खुदा की कसम आप जरा गौर तो कीजिए, ये अब्बास अलंबरदार के जुमले हैं, हजरत अब्बास अलंबरदार के जुमले हैं ये। अब्बास ने कहा, शिम आइंदा मेरी तरफ निगाह भी उठाकर मत डालना, मेरे भाई हुसैन तक, ये सोतेले भाई हैं सोतेले, मगर मोहब्बत का हाल देखो, मेरे हुसैन में कुछ न कुछ तो बात थी कि सोतेला भाई सगों की तरह मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्बास अलंबरदार को 9वीं तारीख की बात बता रहा हूं मैं, 9वीं तारीख कहा जाकर के पूछो अमर इब्ने साद से, क्यों शोर कर रहे हैं? जाकर के पूछा, अमर इब्ने साद ने कहा अभी जंग करेंगे। वापस आए, कहा भाई वो तो जंग करने के लिए कह रहे हैं। आपने कहा एक काम करो, अमर इब्ने साद से कहो हमें एक रात की मोहलत दे दे, इसलिए कि तुम तो जानते हो अब्बास मुझे नमाज पढ़ने का कितना शौक है, मुझे सजदा करने का कितना शौक है, मुझे कुरान पाक की तिलावत का कितना शौक है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन ने जब ये कहा, अब्बास ने जाकर के कहा अमर इब्ने साद से कि एक रात की मोहलत दे दो, हम दिल खोल करके नमाजें पढ़ना चाहते हैं। ओ मेरे भाइयों, मुझे हाथ जोड़ के मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि ये आशूरे की जो रात है जिसे तुम गश्त की रात कहते हो, गश्त अगर मस्जिद तक आने जाने या इबादत की नियत से गश्त हो तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, माँ बहन बेटियों को तकने के लिए पूरी रात मोटरसाइकिल नमाजें छोड़ करके जो तुम घूमते हो उससे मुझे एतराज है। इमाम ने क्या किया था इस रात में खुद फैसला कर लो। इमाम अंदर आए खैमे में, ज़ैनब एक तरफ बैठी हैं, सकीना ज़ैनब की गोद में है, चेहरा उदास है। मियाँ 7वीं तारीख से पानी का एक कतरा नहीं गया है ज़बान में, मुंह में नहीं गया एक कतरा। हज़रत सकीना और फातिमा बिनते हुसैन को, दोनों बेटियों को इमाम हुसैन ने अपनी आगोश में लिया। आपको अगर ये पता चल जाए कि कल को मुझे फांसी हो जाएगी, कल को मुझे फांसी हो जाएगी, तो आप सोच सकते हैं
कि आपको सबसे पहले जिसकी याद आएगी वो आपकी बेटी होगी। इसलिए कि आपको पता है बेटा तो कमा करके भी पेट भर लेगा, किसी भी तरीके से अपना पेट भर लेगा, लेकिन आपको बेटी की इसलिए याद आएगी कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। उसे पता नहीं कहाँ उसकी शादी होगी। अगर शादी के बाद मेरी बेटी को अच्छा ससुराल नहीं मिला तो मैं कम से कम मैं जिंदा होता तो मेरी बेटी घर पे आके मुझसे अपने दुखड़े रो लेती, लेकिन मुझे तो कल को फांसी हो जाएगी। तो आपका ध्यान जो सबसे ज्यादा जाएगा अपनी बेटी ही की तरफ जाएगा। तो हुसैन ने 9वीं तारीख में जो है पूरी रात जब भी सजदा करके उठते, नमाज मुकम्मल करते, कुरान पाक की कोई आयत पढ़ लेते तो सबसे पहले सकीना को ही देखा करते थे। मगर सकीना भी तो हुसैन की बेटी है। कहती हैं अब्बा मैं भी नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी कुरान पढ़ाओ, मैं भी तिलावत करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी सकीना को गोद में बिठा लिया है और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। कभी सकीना को देखते हैं, कभी कुरान को देखते हैं, कभी संसान से सन्नाटा तारी करबला के मैदान को देखते हैं। और हुसैन जानते थे कि मेरी बेटी सकीना इस रात के बाद तुझे अकेला सोना पड़ेगा। हुसैन जानते थे कि मेरी बेटी सकीना इस रात के बाद अब तुझे अकेला ही सोना पड़ेगा। सकीना है, सकीना से ज़ैनब ने कहा, फूफी ने कहा ज़ैनब ने कि बेटी सकीना कुछ देर सो जाओ। उधर तो प्यास थी, उधर सकीना आप दीदा होके कहती है फूफी आखिरी ही तो रात है, इस रात के बाद थोड़ी अब्बू मिलेंगे मुझे, इसलिए आज तुम मुझे जी भर के मेरे अब्बू को देखने दो, जी भर के मेरे वालिद गिरामी की मुझे जो है ज़ियारत करने दो। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसी अजीब रात है। उधर सकीना भी पढ़ रही है, देखो अली अकबर भी तिलावत कर रहा है। ओ मेरे भाई, अगर तौसीफ रजा ये कहता है कि इस रात में घूमो मत, यार घूमते तो तुम जिंदगी भर हो, इस रात में तो कम से कम कुरान पाक जाकर के देख लो यार, कम से कम कुरान पाक पढ़ लो। तो बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूँ यार। मौलाना कामिल कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं, सरकार कला ने कहा तो क्या गलत कहा, या हमारे तमाम उलमा ने कहा तो क्या गलत कहा। तुमने उस बात को समझा ही नहीं, तुम्हें तो जो समझा दिया गया वो तुम समझ गए। नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। काश तुम समझ लेते। तुमने करबला की दास्तान को समझा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कि तुम पे ये इल्जाम लगा दूं कि तुम्हें हुसैन से मोहब्बत नहीं, यकीनन मोहब्बत है, बस तुम समझ लो। काश इस दर्द को समझ लो, इस दिल की आवाज को समझ लो। काश तुम समझ लो कि हुसैनियत तो जब अदा होगी जब पूरे आशूरे की रात तुम मस्जिद का दरवाजा नहीं छोड़ोगे या मुसल्ला नहीं छोड़ोगे, पूरी रात जब इबादत करोगे और दिन में रोजा रखोगे तो खुदा की कसम 24 घंटे में एक न एक मर्तबा तुम्हारी आंख में आंसू जरूर आ जाए। और एक भी आंसू उनकी मोहब्बत में आ गया, कयामत के दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। यहां ये जितने भाई मेरे रो रहे हैं, क्या ये सब झूठे हुसैनी है? क्या इनकी हुसैनियत जब ही साबित होगी जब ये धुन मचाएंगे? मेरे भाई ये भी सच्चे हुसैनी हैं। आंसू बगैर मोहब्बत के नहीं आते हैं, दिल में मोहब्बत है तभी मेरे इन भाइयों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या बता ज़बां कांपती है मेरी का। बशीर भाई जरा इसका इको बढ़ा दें। और क्या बता, मेरे साथ आप लोग भी पढ़ें। क्या बता ज़बां कांपती है, सब लोग पढ़ें। क्या बता ज़बां कांपती है मेरी, क्या बता ज़बां कांपती है मेरी, कुन महर खैरुल बशर लुट गया, खानदान में सिर्फ चंद बच्चे बचे, आनियान में पूरा घर लुट गया, खून रोती थी ज़ैनब दर्द, सच है हालात का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, उसके दिल से
तो पूछो गुज़रती है क्या नौजवान जिसी गलत तेजी कर गया। मौका में शेर सुने।